आपको आज इस वीडियो में पेपर पीसी पैकेज जो कि डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है, यूनिट फर्स्ट में एसेसरीज आइटम्स के बारे में बताऊंगा कि एसेसरीज आइटम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इन आइटम में नोटपैड के बारे में हम आज जानेंगे कि नोटपैड क्या है और इसमें किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। तो देखिए, ये मेरे सामने फर्स्ट पीजीडीसीए का सेकंड पेपर जिसका नाम है पीसी पैकेज, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इस पेपर में यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में ये देखिए एसेसरीज दिया हुआ है। एसेसरीज में आपका एमएस पेंट है और ये नोटपैड है। तो आज हम जो है एसेसरीज के अंतर्गत नोटपैड और फिर क्रमशः इसके अन्य आइटम्स के बारे में जानेंगे। ऐसे आप डीसीए का सिलेबस देखें तो डीसीए का सिलेबस है ये आपके सामने और यहाँ पर भी एसेसरीज दिया हुआ है। तो आप दोनों समझ गए होंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट दोनों सेमेस्टर पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि नोटपैड यानी एसेसरीज क्या है। तो देखिए, एसेसरीज जो है, एसेसरीज के अंतर्गत विंडोज के एसेसरीज के अंतर्गत आपका एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल और गेम्स, ये सब आइटम्स आते हैं। और ये जो क्वेश्चन एसेसरीज से रिलेटेड है ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको नोटपैड के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, नोटपैड अब नाम से ही समझ में आ रहा, हम कई जगह पे ये शब्द सुने हैं कि डॉक्टर का नोटपैड होता है या किसी जब कोई मीटिंग लेता है तो वो नोटपैड यूज़ करता है। तो ये जो नोटपैड शब्द है ये हमने कई बार सुना है और इससे हमको साफ साफ समझ में आ रहा कि नोटपैड जब हमें कोई थोड़ा बहुत टेक्स्ट नोट करना हो तो उसके लिए हम लोग नोटपैड यूज़ करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर मुझे कहीं पे मीटिंग हो रही है तो मैं उस मीटिंग के दौरान अपने नोटपैड में मैं थोड़ा बहुत चीज़ें नोट करता हूँ, ना कि उस मीटिंग में जो बोला जा रहा है वो पूरे कंटेंट में नोट करता हूँ। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो नोटपैड देखिए सिंपल सा है कि जब आपको थोड़ा बहुत नोट या थोड़ा बहुत टेक्स्ट आपको लिखना हो कंप्यूटर में तो हम जो है नोटपैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इस प्रोग्राम का जो उपयोग है वो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं, यानी हम जो है टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। टेक्स्ट फाइल मतलब जहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक्सेल की तरह टेबल नहीं बना सकते हैं या हम एमएस एक्सेस की तरह डेटाबेस फाइल नहीं बना सकते हैं, बल्कि किस तरह की फाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। दूसरा देखिए, नोटपैड में बनाई गई जो भी फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। अब एक्सटेंशन आप समझ गए होंगे जिसको हम लोग सेकेंडरी नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर कोई नोटपैड में फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का जो सेकेंडरी नेम होगा वो क्या होगा, .txt होगा। ये आपको याद रखना होगा। फिर अगला देखिए, किसी अन्य प्रोग्राम में तैयार की गई टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन किया जा सकता है, लेकिन जो उसकी साइज हो वो 64 KB की होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा यह है छोटा सा सीमित सुविधाओं वाला वर्ड प्रोसेसर है ना, ध्यान दीजिएगा, सीमित सुविधाओं वाला वर्ड प्रोसेसर, जहां पर हमें जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग मतलब कि हम जो है किसी टेक्स्ट में कलर दे सकें, ठीक है, किसी टेक्स्ट में अंडरलाइन दे सकें या उसको वर्ड आर्ट की तरह यूज कर सकें, वो सब सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीमित सुविधाओं वाला वर्ड प्रोसेसर है जहाँ पर हम जो है थोड़े बहुत टेक्स्ट को लिख पाते हैं। जनरली इसे जो है हम लोग क्या टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं और इसका जो उपयोग है कंप्यूटर में अधिकतर किया जाता है HTML जैसी कोडिंग को, जावास्क्रिप्ट जैसी कोडिंग को करने के लिए मैक्सिमम इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका यूज हम टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं, जहां पे हमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखना हो। दूसरा, जो भी हम फाइल बनाएंगे उसका जो सेकेंडरी, जब हम फाइल को सेव करेंगे तो जो उसका सेकेंडरी नेम होगा वो .txt होगा। फिर अगर हमने कोई और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट फाइल बनाए हैं जिसकी साइज 64 KB के अंतर्गत है तो उसे हम नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद
यह एक सीमित सुविधा वाला है। सीमित सुविधा वाला का मतलब जहां पर आपको जो भी वर्ड आपने लिखा है उस वर्ड में आप फॉर्मेटिंग जैसी कोई फीचर्स का यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर चाहें तो हम कलर करें तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आप अगर चाहें कि हम वर्ड आर्ट जैसा कुछ यूज़ करें तो आपको नोटपैड में ये नहीं किया जा सकेगा। तो ये सीमित सुविधाओं वाला एक वर्ड प्रोसेसर है। फिर अब इस नोटपैड में काम करने के लिए हमको ढेर सारे क्या मीनूज मिलते हैं। मीनू क्या है मैं भी आपको आगे बता रहा। तो कई सारे मीनू मिलते हैं जिसका नाम देखिए, जैसे फाइल है, एडिट है, सर्च है, हेल्प है, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है। अब अगर मुझे नोटपैड ओपन करना है तो देखिए क्या करना होगा। विंडो के साथ हमें आर प्रेस करना होगा, फिर हमें टाइप करना होगा नोटपैड और इसके बाद क्लिक करना होगा ओके में। तो हमारे सामने जो है इस तरह से नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक। अब जब आप देखिए इस तरह की विंडो ओपन हो गई हमारे सामने, तो अब हमें इस विंडो के बारे में भी जानना जरूरी है कि किस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये सबसे ऊपर की पट्टी आप देख रहे हैं, आप ये समझिए कि जहाँ पे क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की जहाँ पे बटनें होती हैं उसे हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक। टाइटल बार के नीचे जो आप ये देख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीनू बार। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमने देखा कि नोटपैड में काम करने के लिए फाइल, एडिट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये आपके क्या हो गए, मीनू यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मीनू बार बोलेंगे। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वर्क एरिया है जहाँ पर आप थोड़े बहुत टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा रहा। तो मैं विंडो के साथ आर की बटन प्रेस किया, ये मेरे सामने रन का बॉक्स आया और यहाँ पे हमें जैसा कि लिखा हुआ है फिर भी अपन लिखते हैं, हमको लिखना है नोटपैड और ओके बटन पे क्लिक, या तो इंटर बटन दबा देंगे तो हमारे सामने जो है देखिए नोटपैड ओपन हो गया। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल सा है ये सॉफ्टवेयर, बिल्कुल साधारण सा सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको काम करना है वो इन्हीं 4-5 मीनू की मदद से ही कर पाएंगे। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। अब इनके नाम से ही समझ में आ रहा कि ये जो फाइल है इसके अंदर जो भी ऑप्शंस हमें मिलेंगे वो फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हमें मिलेंगे। ठीक है। अब जो ये एडिट है, तो एडिट का मतलब होता है कोई भी चीज को सुधारना। तो इसमें वो सब ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी मदद से हम जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उनको हम एडिट या सुधार कर सकें। फॉर्मेट का मतलब है कि कोई भी चीज अगर हमने लिखा है तो उसको थोड़ा सा क्या स्टाइलिस्ट बना सके। तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। व्यू का मतलब है देखना, कोई भी चीज को जब हम देखते हैं तो उसे व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो व्यू से संबंधित ऑप्शंस मिलेंगे। हेल्प का मतलब है कि यदि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम यहाँ से क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। तो फाइल में हम देखते हैं, देखिए फाइल में जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो किसके ऑप्शंस हुए, आपके पूरे फाइल के ऑप्शंस हुए। जैसे कि न्यू, फिर न्यू विंडो, फिर ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। ठीक है। ये फाइल के ऑप्शंस हुए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर थोड़ा फॉन्ट की साइज बढ़ा ले रहा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट में केवल फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक यही ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। बाकी और इनके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो सब नहीं मिले। जैसे आप कलर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कोई कलर का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमने अभी पढ़ा कि नोटपैड में सीमित सुविधाओं की चीज़ें या सीमित चीज़ें हमको दी गई हैं। तो मैं यहाँ से इसकी साइज बड़ा करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं। तो सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ नोटपैड के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेस। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैं लिख दिया कि MS एक्सेस का उपयोग डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। यह एक डेटाबेस बनाने का एक सरल था, बहुत
अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखा है, मतलब कि मैंने यहाँ पे जो है एक फाइल बना लिया है। अब इसके बाद हम देखिए फाइल के ऑप्शन में जाते हैं और इनके बारे में समझते हैं। तो न्यू का मतलब देखिए क्या है, न्यू मतलब नया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या कीबोर्ड से Ctrl+N दबाऊंगा तो मेरे सामने नोटपैड की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, और नई फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया, तब चूंकि हमने इसको सेव नहीं किया है तो पहले अपन इसको बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। ओपन का मतलब है कि यदि हमने कोई फाइल नोटपैड की सेव करके रखा है अपने कंप्यूटर पर तो हम इस ऑप्शन से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब आपको पता ही है कि हमें अगर ये फाइल सेव करनी है तो हम अपने कंप्यूटर के किसी भी जगह पर किसी भी ड्राइव पर फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब है कि जो फाइल हमने सेव कर चुका है, अगर हमें फिर से उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो हम उसे जो है क्या कर सकते हैं, सेव एज की मदद से सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप का मतलब है कि हम जो है यहाँ से पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि पेज हमारा कैसा हो, A4 हो, A3 हो, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, ये सब चीज़ें। प्रिंट का मतलब समझ में ही आ रहा कि हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जिट का मतलब हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, हम अपनी फाइल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, यानी Ctrl+S करता हूँ और मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर और नाम दे रहा हूँ क्या, बेसिक, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेसिक इन्फो MS एक्सेस के नाम से। ये मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइल है, देखेंगे अगर मैं इसे बंद कर दूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी बंद कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये देखिए बेसिक इन्फो नाम की हमारी टेक्स्ट फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अगर मुझे इसे ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे और ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो फाइल में मैंने आपको बताया जैसे कि पहला न्यू, तो न्यू का मतलब जैसे न्यू में क्लिक करता हूँ, देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया। मतलब जो फाइल हमने खोल के रखा था वो हमारी हट गई और हमारे सामने एक नया फाइल आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने देखा न्यू विंडो, जैसे न्यू विंडो में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने न्यू विंडो। दोनों में आपको कुछ अंतर समझ में आया? फिर से आप देखिएगा, मैं फाइल पे जा रहा और न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक नई फाइल आ गई, पीछे कोई भी इसके नई विंडो नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं न्यू विंडो में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास न्यू विंडो ओपन हो जा रही है, यानी पिछली वाली विंडो भी रहेगी और एक न्यू विंडो अलग से ओपन हो जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों में आपका अंतर है। फिर इसके बाद ओपन का मतलब अगर मैंने कोई फाइल, जैसे मैं आगे इसे न्यू करता हूँ, ओपन का मतलब अगर मैंने कोई फाइल सेव किया है तो मैं इसे ओपन कर सकता हूँ Ctrl+O दबाकर, ये यहाँ पे क्लिक करके। ओपन में क्लिक करने पे ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपकी फाइल जहाँ पर भी आपने सेव किया है, डेस्कटॉप में सेव किया है या डॉक्यूमेंट में किया है या आपने C में, D में, E में या किसी फोल्डर के अंदर, जहाँ पर भी आपने उसे सेव किया है आपको वहाँ जाना है। जैसे मैंने अभी सेव किया था डेस्कटॉप पे जाना है और जो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। सेव का मतलब आपने देख ही लिया है कि अपन फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। सेव एज का मतलब जो फाइल पहले से सेव है, जैसे कि देखिए आपके सामने जो फाइल है किस नाम से सेव है, बेसिक इन्फो MS एक्सेस के नाम से। मैं चाहता हूं कि अब इसको फिर से मैं फाइल को दूसरे नाम से सेव कर दूं, तो मैं कहाँ गया, फाइल पे गया, सेव एज पे गया। अब मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, न्यू लिख दिया, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए डेस्कटॉप पे एक ही फाइल के दो नाम हमको यहाँ पे मिल गए, दोनों में एक ही कंटेंट है। तो सेव एज का क्या मतलब हुआ कि हम जो फाइल हमारे सामने है या जो फाइल हमने सेव कर चुका है उसे अगर फिर से दोबारा किसी अलग नाम से सेव करना हो तो हम न्यू सेव एज का उपयोग करेंगे, ठीक है। पेज सेटअप, तो पेज सेटअप का मतलब है पेज की सेटिंग करने के लिए। अब कैसी सेटिंग, देखिए क्लिक करते हैं, जैसे मैंने पेज सेटअप में क्लिक किया तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ पे हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, पेपर, देखिए यहाँ पे पेपर लिखा है तो मतलब हम यहाँ पे पेपर की साइज, तो साइज सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लेटर या A4, तो अधिकतर आजकल मार्केट पे क्या चल रहा है, A4, तो हम यहाँ पे A4 लेंगे। यहाँ पे ये सोर्स है तो सोर्स आप ऑटोमेटिकली रखेंगे।
ये पेपर का ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आपका पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, आप यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट में हमारा पेज इस तरह से खड़े खड़े में या वर्टिकल में दिखाई देता है। लैंडस्केप अगर करते हैं तो हमारा पेज इस तरह से क्या हो जाता है, लैंडस्केप में हो जाता है, आड़े में हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। पेपर का या पेज का ओरिएंटेशन। अगर मैं पेपर का या पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करता हूँ तो मैं जब इसको प्रिंट निकालूंगा तो मुझे इस तरह से या इस रूप में प्रिंट आउट मिलेगा। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो मुझे इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखिए मार्जिन लिखा हुआ है, तो मार्जिन का मतलब क्या है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको चारों तरफ। देखिए लेफ्ट में इतना गैप दिख रहा, बॉटम में इतना, और यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये गैप दिख रहा। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है चारों तरफ, यही कहलाती है मार्जिन। ठीक है ना, ये जो आपको डैश डैश की लाइन दिख रही है और उसके बगल में जो खाली जगह दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन कहते हैं। यानी पेज के लेफ्ट, ये हुआ लेफ्ट, यानी यहाँ से देखिए लेफ्ट, मुझे अगर कम करना है, जैसे अभी आप 25 लिखा है, मैं अगर इसे 20 करता हूँ, देखिए मैंने 2 किया तो कितना, मैं यहाँ 20 करता हूँ, ये मार्जिन, ये सॉरी ये 20 करता हूँ, ये 20 की मार्जिन हो गई। तो इस तरह से जो है आप लेफ्ट की मार्जिन, राइट की मार्जिन, टॉप की मार्जिन और बॉटम की मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर की बात करें तो हेडर का मतलब होता है कि पेज के ऊपर यदि आपको कुछ लिखना हो, ठीक है ना, तो वो आप हेडर पे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया नोट्स और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो क्या होगा, जब मैं इसका प्रिंट आउट लूंगा तो मुझे क्या हेडर पे क्या लिख के आएगा, नोट। हेडर मतलब ये सबसे ऊपर, और फुटर मतलब नीचे की ओर क्या लिख के आएगा, दिनेश कंप्यूटर जतहरी। तो इस तरह देखा आपने कि पेज सेटअप पे जो है हम पेज की सेटिंग करते हैं, यानी पेपर पे साइज की सेटिंग करेंगे, ओरिएंटेशन पे हमारा पेज पोर्ट्रेट हो कि लैंडस्केप हो, ये हम सेट करेंगे। मार्जिन में क्या करेंगे, हम पेपर के चारों ओर जो मार्जिन है वो सेट करेंगे। पेपर के हेडर में क्या चीज़ आए वो हम यहाँ पे देंगे, फुटर में क्या चीज़ आए वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पेज सेटअप की सेटिंग करते हैं। प्रिंट का मतलब, मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर यदि कनेक्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब मैं यहाँ पे उन प्रिंटर को सेलेक्ट करूँगा जिससे मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तभी मेरे पास कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो जो भी प्रिंटर अगर मेरा इंस्टॉल होता वो यहाँ पे दिखाई देता, मैं उस प्रिंटर को सेलेक्ट करता, और यहाँ पे जो भी आपका है कि अगर ज़्यादा पेज का कंटेंट है तो ये आपको यहाँ पे पेज नंबर या सेलेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसे प्रिंट करना है, कि जो आपके सामने खुला हुआ है करंट में उसे प्रिंट करना है, कि आप पेज नंबर दे के प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे, तो आपका जो भी आपने नोट पैड में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट का मतलब है कि हम जो है नोट पैड से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि फाइल में जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। एडिट में आते हैं तो देखिए एडिट में आपको दिख रहा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च, फिर फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं तो देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे तो देखिए अंडू का मतलब क्या होता है, अंडू का मतलब है कि जो भी हमने, जैसे मैंने अभी देखिए यहाँ पे ये मैंने उपयोग लिखा है, सपोज करिए मैंने इसे मिटा दिया। ठीक है ना, अब अगर मुझे लगता है कि जो मैंने मिटाया है वो गलती से मिटाया है, वो फिर से वो चीज़ आ जाए, तो हम एडिट पे जाएंगे और अंडू में क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। तो अंडू करता क्या है, हमें एक स्टेप पीछे ले जाता है। ठीक है, यानी जो भी हमने काम किया है उससे एक स्टेप हमें पीछे ले जाता है, ये अंडू का काम हुआ। फिर इसके बाद कट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम जो है कोई भी जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, जैसे कि डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया, मैं एडिट पे गया और ये कट पे गया, देखिए डेटाबेस यहाँ से कट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस जो है वो यहाँ पे आए, तो पहले मैं यहाँ पे रखूँगा कर्सर, फिर मैं जाऊँगा एडिट में और लाना है मुझे अगर, तो मैं करूँगा पेस्ट। जैसे पेस्ट करूँगा तो देखिए डेटाबेस आप यहाँ पे आ गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कट क्या कर रहा। कट जो है
जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसे उठा करके या उसे कट करके आप अपनी इच्छा अनुसार जगह पे उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर कॉपी, तो कॉपी का मतलब हम इसको अगर कॉपी करना है हमको तो हमने कॉपी किया। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ भी डेटाबेस चाहिए तो मैं एडिट पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूंगा, या तो कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करूँगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ भी डेटाबेस आ गया। तो दोनों में आप अंतर समझिए। कॉपी में क्या हुआ, कॉपी में वो जिसको हमने कॉपी किया था वो तो वहीं पे है, साथ में एक जगह पे और आ गया, मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई। लेकिन कट में क्या हो रहा कि जो चीज़ हम कट करते हैं वो अपनी जगह से हट जाता है, वो अपनी जगह से कट हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है, यानी कट वाले में मैटर जो है कट हो जाएगा, कॉपी वाले में मैटर जो है वो कॉपी होगा। ठीक है। फिर डिलीट का मतलब सबको पता है कि डिलीट करेंगे तो जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सर्च फॉर बिंग। अब इसका क्या मतलब है, यदि मान लीजिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है और आप डायरेक्ट नोटपैड से इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है। फाइंड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हमें अगर कोई चीज़ ढूंढना है तो हम फाइंड का उपयोग करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। ये मैंने फाइंड में क्लिक किया, देखिए डायलॉग बॉक्स आया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो मान लीजिए मुझे जो है क्या ढूंढना है, फाइल शब्द को ढूंढना है कि फाइल कहाँ पे लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट पे। ठीक है। तो कैन नॉट फाइल बोल रहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया है, डाउन। तो मैं इसको कर देता हूँ अब एक बार फिर करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा फाइल को उसने ढूंढ करके दिखा दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मैच केस को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा। मैच केस का मतलब है कि जैसे कि ये मैंने मैच केस करता हूँ, समझिएगा। ये फाइल शब्द जो है वो कैसा लिखा हुआ है, अभी स्मॉल लेटर पे लिखा हुआ है। अगर मैं ये मैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल की स्पेलिंग कैपिटल में लिखता हूँ और फिर से ढूंढने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको हटाता हूँ। ये देखिए, ये ना अप में ढूंढ पा रहा ना डाउन में ढूंढ पा रहा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कंप्यूटर को कि ये जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा ही यदि आपसे मैच होता है तो ही आप ढूंढ के बताएं, नहीं तो मत ढूंढे। इस मैच केस का क्या मतलब हुआ कि जैसा मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को कैपिटल लेटर में लिखा है, तो अगर मैंने अपनी फाइल में कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है और मैंने ये मैच केस सेलेक्ट किया है तो वो मुझे ढूंढ करके नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो इस तरह से फाइंड का जो उपयोग है वो क्या करते हैं, अपन जो भी हमने फाइल में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे ढूंढने के लिए यूज करते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F। ये देखिए Ctrl+F है। ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि फाइल शब्द हमारे पास अभी एक ही शब्द फाइल का, मैं यहाँ पे फाइल 3 बार मैंने फाइल शब्द लिखा है। ठीक है। और मैं एडिट पे जाता हूँ और फाइंड पे जाता हूँ और फाइल को मैं सर्च करता हूँ। ये फाइल को फाइल जो है सर्च हो गया। अब अगर मुझे फिर से नेक्स्ट फाइल शब्द को सर्च करना है तो फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा, वो सर्च हो जाएगा। तो जो काम अभी हम यहाँ से कर रहे थे वही काम अगर मुझे यहाँ से करना हो, ये फाइंड नेक्स्ट, तो हम यहाँ से भी देखिए फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं बार बार। ठीक है। इसी तरह से क्या दिया हुआ, फाइंड प्रीवियस, तो जैसा हम यहाँ से प्रीवियस की ओर जा सकते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। तो जिसको अभी हमने ढूंढा है, जैसे हमने अभी फाइल शब्द को ढूंढा है, अगर मुझे उसे रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ फाइल्स में। ठीक है। मैं क्या बोल रहा कि फाइल शब्द जो है वो किस वर्ड में बदल जाए, रिप्लेस वर्ड में बदल जाए। यदि मैं चाहता हूँ कि कोई एक फाइल शब्द बदले तो मैं रिप्लेस बटन पे क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर फाइल लिखा हुआ है वहाँ पर फाइल्स हो जाए तो रिप्लेस ऑल बटन में क्लिक करूँगा। तो ये मैंने क्लिक कर दिया रिप्लेस ऑल बटन। तो देखिए जहाँ जहाँ पे फाइल लिखा हुआ था वहाँ पे फाइल्स हो गई। ठीक है। तो रिप्लेस का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने टेक्स्ट ढूंढा है अगर मुझे उसे किसी दूसरे टेक्स्ट में बदलना है तो फिर हम रिप्लेस का यूज करते हैं। ठीक है।
फिर इसके बाद गो टू, तो गो टू में देखिए यहाँ पे क्या लाइन नंबर बता रहा है, लाइन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे अभी हमारे पास 2 लाइन है, मैं लाइन नंबर 2 लिखता हूँ और गो टू करता हूँ, तो मेरा जो कर्सर होगा वो लाइन नंबर, ये गो टू किया। तो हम जो है यहाँ से लाइन नंबर के आधार पर जो है गो टू कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि जो कुछ हमने लिखा है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना मैंने लिखा था, एडिट पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल, तो मैंने जितना भी फाइल पे लिखा है देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। डेट एंड टाइम, अगर मुझे अपनी फाइल में कहीं पे डेट लानी है तो मैं एडिट पे जाऊंगा और डेट टाइम पे क्लिक करूंगा तो डेट और टाइम मेरी फाइल में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह आपने देखा कि एडिट से हमने ये सब काम किया। एडिट अंडू मतलब हम जो भी हमने काम किया उस पर एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, अंडू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। फिर कट, कट में हमने देखा कि जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसे हम कट करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी, जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी कॉपी हम कहीं दूसरी जगह पर भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का यूज़, जो भी हमने कट या कॉपी किया है यदि उसे हमें लाना है तो हम पेस्ट का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V है। तो देखिए आप इनकी शॉर्टकट की, ये जो भी आप यहाँ दिख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, जो कि काम करते समय बहुत हेल्पफुल होता है, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो कोशिश करिए कि ये सबकी शॉर्टकट की आपको याद हो जाए। यानी पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V, कॉपी की Ctrl+C, कट का Ctrl+X, अंडू का Ctrl+Z, फाइंड का Ctrl+F, फाइंड कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए, फाइंड नेक्स्ट, अगर वो वर्ड हमने कई बार लिखा है तो वो हमें नेक्स्ट क्रमशः जो है फाइंड करके देगा। फिर जिस तरह से हमने फाइंड को आगे नेक्स्ट किया है वैसे ही फाइंड को प्रीवियस तरीके से हम प्रीवियस हो सकते हैं, जो भी हमने ढूंढा है उसमें हम 1 by 1 प्रीवियस हो सकते हैं। रिप्लेस, हमारा यदि कोई वर्ड जिसे हमने फाइंड किया है यदि मुझे उसे बदलना है तो रिप्लेस करेंगे। गो टू, अगर मुझे लाइन नंबर के थ्रू कहीं पे जाना है तो गो टू यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल, जो भी फाइल में मैंने कंटेंट लिखा है यदि मुझे उसे पूरा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल बटन में क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे। यदि मुझे अपने फाइल पर कहीं पे डेट टाइम इंसर्ट करना है तो मैं डेट टाइम यहाँ पे क्लिक करूंगा, या तो कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दूंगा तो डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा आपने एडिट की चीज़ें। अब आते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है वर्ड रैप और एक दिख रहा है फॉन्ट। तो वर्ड रैप क्या करता है आप समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो एक ही लाइन पे लिखा है, देखिए पूरा, ठीक है ना। आगे भी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MS एक्सेस, देखते जाइए आप एक ही लाइन पे ये पूरा आ रहा, लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है। MS एक्सेस का नया वर्जन मार्केट में 2019 है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, जो भी फाइल में लिख रहा है वो एक ही लाइन पे आ रहा। तो यदि आप चाहते हैं कि लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक हो, ठीक है ना, मतलब कहने का कि जैसे ये हमारी स्क्रीन है तो हमारी एक लाइन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे लाइन ख़त्म हो तो लाइन ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हमको जो है ये वर्ड रैप ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो देखिए जैसे मैंने वर्ड रैप को ऑन किया तो ऑटोमेटिक जो है जहाँ तक एक लाइन थी उसके बाद दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक हम आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता भी हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ जिसमें नए न्यू फीचर्स बहुत, ये देखिए ऑटोमेटिक लाइन जो है चेंज होती जाती है। तो वर्ड रैप क्या करता है, वर्ड रैप का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि एक लाइन पूरी होने के बाद कर्सर जो है दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक आ जाए तो हमको उसे वर्ड रैप ऑन करना होता है, ठीक है। फॉन्ट, तो फॉन्ट का मतलब फॉन्ट जो भी हमने ये लिखा हुआ है, देखिए अगर मुझे इसको साइज बड़ा छोटा करना है, ये जो आप राइटिंग है ये राइटिंग अगर मुझे चेंज करना है तो वो सब मैं यहाँ से कर पाऊंगा, ठीक है। तो कैसे, पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, फिर मैं जाता हूँ फॉन्ट पे,
और इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ कॉपर, इसे कॉपर कर लिया और ओके करता हूँ। देखिए जो भी मैंने लिखा वो उस फॉन्ट में हो गया। ठीक है, ऐसे जो है आप इस फॉन्ट में आकर के क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज का मतलब अभी आप ये समझे कि जो आपने लिखा है इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया तो देखिए इसकी राइटिंग चेंज हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसे इटैलिक बोल्ड या बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने फॉन्ट लिखा है उसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है फॉर्मेट मेनू की मदद से दो काम करते हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट का। वर्ड रैप में लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक होगी, फॉन्ट में फॉन्ट की सेटिंग करेंगे। इसी तरह व्यू में आते हैं तो देखिए व्यू में दो ऑप्शन है, एक है जूम और एक स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार क्या है, तो देखिए जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है जहाँ पे देखिए लाइन 4 कॉलम ये लिखा है 100% और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम कहते हैं क्या, स्टेटस बार। तो अभी आप देखिए स्टेटस बार पे राइट का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब है कि मुझे नोटपैड में स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो अब देखिए स्टेटस बार में राइट का चिन्ह हट गया, इसका मतलब कि मेरे नोटपैड से स्टेटस बार गायब हो गया। अगर मुझे फिर से लाना है तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर से आ जाएगा। अब जूम का मतलब आपको पता ही है, जैसे अपन मोबाइल में जूम करके फ़ोटो खींचते हैं तो बस वैसे ही है। अगर मुझे जूम मतलब इसे जूम करना है तो मैं जूम इन में करूँगा, देखिए जूम हो रहा है। जितने बार आप जूम इन करेंगे उतने बार ये जूम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्टकट तरीका बता रहा है कि अगर आपको कीबोर्ड से करना है जूम तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए, तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा रहा, देखिए जूम हो रहा। मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबा रहा तो जूम कम हो रहा। तो इस तरह से जो है आप जूम को नोटपैड में जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर हेल्प, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए और आपके को कोई चीज़ समझ में नहीं है, जैसे व्यू हेल्प, आप यहाँ पे क्लिक करके आप नोटपैड के बारे में, अब चूँकि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके, तो आप हेल्प में आकर के क्या कर सकते हैं, नोटपैड के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह देखिए नोटपैड एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है और बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप जो है थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख करके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर पे, बेसिक कंप्यूटर या DCPD से डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंटों के लिए नोटपैड का जो यूज़ है वो जब आप HTML जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज पढ़ेंगे या उसमें कोडिंग करना सीखेंगे तो वहाँ पे जो है नोटपैड पर ही पूरे स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।